Okay, so hi friends, and welcome to our 10 minutes English classes. And today we are going to learn about basic English grammar. We will start today's class the basic English grammar. Okay, so this is our class. My motto is मेरा उद्देश्य ये है कि हर दिन 10 मिनट अंग्रेजी, 10 मिनट मैथ, 10 मिनट रीजनिंग ये आपको मैं उपलब्ध करा सकूं और आप हमसे जुड़े रहिए। मेरे पास जो जानकारी है वो आपके साथ में साझा करूंगा। और आज की क्लास बेसिक इंग्लिश ग्रामर की है। ये किन किन के लिए है? स्टूडेंट के लिए, प्रोफेशनल के लिए और एग्जाम एक्सपीरियंस जो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। स्टूडेंट्स जो है क्लास 12 तक के बच्चे जो है वो इस क्लास से लाभान्वित हो सकते हैं। बेसिकली ये क्लास 1 के बच्चे भी अटेंड कर सकते हैं और क्लास 12 के भी बच्चे अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि शायद यूट्यूब पे मुझे मिला नहीं है इस तरह का वीडियो जो बेसिक से आपको तैयारी करवा सके। तो शुरू करते हैं। ग्रामर क्या है? ग्रामर को हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए कि व्याकरण का एरर है, ये मैं आगे बताऊंगा, जानबूझ के छोड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो है इंसान बोलना सीखा और बोलना सीखने के बाद में उसको भाषा में व्यक्त करने के लिए ग्रामर की जरूरत है। तो बोलचाल की जो भाषा है उसको किस तरह से सजाया जाए, संजोया जाए। जो आपसे बात कर रहे हैं, जो ये लिखा हुआ है WHAT इस ग्रामर, ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो ये यही इस ग्रामर में बताया जाता है, ये नियम कानून व्याकरण। तो शुरुआत करते हैं। ग्रामर किसको कहते हैं? Grammar is the system and structure of a language. It includes rules for spelling, word formation, sentence structure, punctuation and pronunciation. तो ये अंग्रेजी में है, हिंदी में इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, ये सिस्टम है, स्ट्रक्चर में ढांचा है किसी भी भाषा का। ठीक है, और ये इसमें रूल्स होते हैं, नियम कानून होते हैं, किस में किस तरह से स्पेलिंग क्या होगा किस चीज़ का, वर्ड कैसे बनेगा, सेंटेंस कैसे बनेगा, पंक्चुएशन ये जो मार्क है ये कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। तो ये सब चीज़ ग्रामर का पढ़े। ये हिंदी ग्रामर और अंग्रेजी ग्रामर लगभग आपको सेम मिलेगा। और बेसिकली अंग्रेजी ग्रामर को भी 5 भाग में बांटते हैं। सॉरी, इसमें आया नहीं तो मैं वो लिख देता हूँ। 5 भाग कौन कौन सा है? ऑर्थोग्राफी है, स्पेलिंग, उसके बाद इटीमोलॉजी है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। इटीमोलॉजी ये हम पढ़ेंगे। फिर सिंटैक्स आता है, सेंटेंस कैसे बनता है। इटीमोलॉजी क्या हो गया? शब्द कैसे बनता है। सबसे पहले तो वर्ण मतलब अक्षर ABCDEFGH, उसके बाद में शब्द मतलब वर्ड, और उसके बाद सिंटैक्स मतलब 2-3 वर्ड को मिला के सेंटेंस कैसे बनाएंगे, और उसके बाद में पंक्चुएशन, कॉमा वगैरह कैसे लगाएंगे, प्रोसोडी प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। तो ये जो है आपको इस क्लास में मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफी से शुरू करते हैं। ऑर्थोग्राफी स्पेलिंग। ऑर्थोग्राफी इज द स्टडी ऑफ करेक्ट स्पेलिंग एंड राइटिंग, करेक्ट लेटर यूजेज। ठीक है, कैपिटलाइजेशन कहाँ पे बड़ा अक्षर लगेगा, कहाँ पे छोटा अक्षर लगेगा, स्पेलिंग पैटर्न। इसको हम एक 20 रुपए की बुक है उससे जानने की कोशिश करेंगे। यह हमारा रूबी इंग्लिश ग्रामर है, 10 रुपए का किताब है यह। सॉरी, 20 रुपए का किताब है। आज के डेट में, हम लोग के टाइम में 10 का मिलता था। तो
ये जो है आप ले सकते हैं। और शुरुआत से अगर आपको ग्रामर की पढ़ाई करनी है तो ये किताब बेस्ट है। तो इंग्लिश ग्रामर को जो है हम लोग हिंदी भाषा की तरह ही ग्रामर भी 5 भाग में बटा हुआ है। पहला क्या है? ऑर्थोग्राफी, दूसरा इटिमोलॉजी, तीसरा सिंटैक्स, चौथा पंक्चुएशन, पांचवा प्रोसोडी। हिंदी में इसको ऑर्थोग्राफी को क्या बोलते हैं? वर्ण विचार। वर्ण मतलब एबीसीडी। इटिमोलॉजी शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार, पंक्चुएशन चिन्ह विचार, और प्रोसोडी छंद विचार। ऑर्थोग्राफी, अब इसको देखते हैं। वर्ण विचार, अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में अक्षरों के भेद, उच्चारण, आकार, प्रयोग आदि वर्णन हो उसको ऑर्थोग्राफी कहते हैं। जैसे ए, एम, कैट, बुक, ये सब जो है ऑर्थोग्राफी कहलाता है। ठीक है। इटिमोलॉजी शब्द विचार, अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में शब्दों के भेद, अवस्था, व्यवहार आदि का वर्णन हो उसे इटिमोलॉजी कहते हैं। जैसे कलम, क्वालिटी, ये दो शब्द है। ठीक है। इसके मतलब इटिमोलॉजी के अंदर शब्द कैसे बनता है ये बेसिकली सीखना है, मोटा मोटी समझे। इसका हाई लेवल भी है, जब आगे क्लास होगा उसमें बताऊंगा। सिंटैक्स वाक्य विचार, अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में वाक्य बनाने के नियम आदि का वर्णन हो उसे सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स में कौन सा आएगा? टेंस वगैरह जो है, वॉइस वगैरह, नरेशन। ठीक है, वो सिंटैक्स का पार्ट है। ठीक है। और पंक्चुएशन चिन्ह विचार, जिस प्रकार के भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द समूह के साथ साथ विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो पंक्चुएशन उसको कहते हैं। जैसे राम एक शब्द है, मोहन एक शब्द है, और ये यहाँ पे कोमा जो है ये पंक्चुएशन। ठीक है। कोमा को अल्प विराम, हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्प विराम। और रीडिंग यहाँ पे है, इसके पास में ये फुल स्टॉप है, उसको पूर्ण विराम कहते हैं। और सबसे लास्ट टाइप जो है ग्रामर का वो है प्रोसोडी, छंद विचार। बेसिकली ये पोएम वगैरह जो बनता है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशन एंड प्लीजेंट। तो जो कहाँ मतलब कविताएं जो बनती है वो छंद में बनती है। छंद हिंदी में कौन सा है? हिंदी में तो नहीं बोल सकते, खड़ी बोली में रामचरितमानस है, तो वो प्रोसोडी है। अब एक्सरसाइज आ गया इसमें 10 मिनट के ही इस पोर्शन में। इंग्लिश ग्रामर किसको कहते हैं? तो ये आपको ऊपर में बताया गया है। इंग्लिश ग्रामर को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 5 भागों में। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी और सिंटैक्स के साथ समझते। तो ऑर्थोग्राफी हो गया वर्ण एबीसीडी, इटिमोलॉजी हो गया शब्द पेन क्वालिटी, और सिंटैक्स हो गया वाक्य। ठीक है। तो ऑर्थोग्राफी अब नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। ऑर्थोग्राफी ए से जेड तक जो 26 लेटर है वो ऑर्थोग्राफी का पार्ट है। उसको अंग्रेजी वर्णमाला भी बोलते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला के सभी लिखावट 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर का, एक स्मॉल लेटर का। कैपिटल लेटर एबीसीडी सबको आता है, छोटा एबीसीडी सबको आता है। लेकिन इसको ऑर्थोग्राफी का पार्ट है ये आज शायद बहुत लोग पहली बार जान रहे होंगे। छपाई का लेटर अलग होता है और लिखावट का लेटर अलग होता है। ये छपाई का लेटर है, ये छपाई का स्मॉल लेटर है, और लिखावट का लेटर ये है। ठीक है। तो शायद आप लोगों को मालूम हो गया होगा कैपिटल ए और कर्सिव ए, इसमें क्या अंतर है। फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफी का एक पार्ट ये भी होगा जो अंग्रेजी लिखते समय बड़े और छोटा लेटर किस लाइन पे है वो हम लोग को सबसे पहले यही सिखाया जाता है। 4 लाइन वाली कॉपी जो आती है उस पर बताया जाता है, वाई जेड ये तीनों 4 लाइन पे लिखा जाता है। ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ये सब उतना डीप में नहीं जाना, बस जानने के लिए जान लीजिए जो ये ऐसा होता है। कौन सा लेटर को ऊपर की 3 लाइन में लिखना, कौन सा को छोटे में लिखना। आई जे जेड कैपिटल में बिंदी नहीं लाया जाता है, आई और जे पे स्मॉल में बिंदी लगाया जाता है।
बीच के 2 लाइन पे कौन कौन सा लिखा जाता है, ऊपर के 3 लाइन में कौन लिखा जाता है, चारों लाइन पे कौन सा लिखा जाता है, नीचे के 3 लाइन पे कौन सा लिखा जाता है। तो ये आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, ये आपको मिल जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं है। इसको आप पढ़ लीजिएगा बस जानकारी के लिए। तो अंग्रेजी जब लिखा जाता है तो ये चारों सब चीजों को, चारों नहीं छह चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, चाहे आप 4 लाइन वाली कॉपी पे लिख रहे हो या 2 लाइन वाली, या आप कोई एग्जाम में प्लेन कॉपी पे लिख रहे हो, तो आपको प्रयास ये करना है जो ये BHAKL 6 लेटर जो है, ये आपको ऊपर होना चाहिए, AC बीच में होना चाहिए आपकी लिखावट के, F चारों मतलब ऊपर नीचे दोनों। तो आप शब्दों का आकार, ये जो वर्ण के आकार है अल्फाबेट्स के, वो अपने आप डिसाइड कीजिए, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, अब ऑर्थोग्राफी में वर्ण को ध्वनि के आधार पे 3 भाग में, कौन कौन सा, वोवल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वर, व्यंजन और अर्ध स्वर। ठीक है, A E I O U वोवेल है, और बाकी के 19 जो है कॉन्सोनेंट है। और सेमी वोवेल किसको कहते हैं, जिसमें वोवेल का गुण हो तो काम कॉन्सोनेंट का करता हो। कौन कौन सा है, W और Y। ठीक है, इसका उच्चारण जो है वो वोवेल का है, लेकिन कॉन्सोनेंट का काम करता है। अब इसमें एक्सरसाइज देते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26। लिखावट के विचार से कितने तरह के होते हैं, 4 प्रकार के। 4 लाइन लिखावट के हिसाब से 4 प्रकार के कौन कौन सा है, तो प्रिंटिंग वाला कैपिटल, प्रिंटिंग वाला छपाई के लिए कैपिटल, छपाई के लिए स्मॉल, लिखावट यानी कर्सिव वाला है कैपिटल, और कर्सिव वाला है स्मॉल। ठीक है, W और Y कब वोवेल होते हैं, कब कॉन्सोनेंट होते हैं, उदाहरण देके बताइए। तो ये पता है, जब W और Y बीच में रहेगा तो उसमें वोवेल का काम करता है, बाकी समय कॉन्सोनेंट। जैसे टू है TWO, बेबी है BABY, BY लास्ट में है, लेकिन आई का काम करता है, आई क्या है, वोवेल है। ठीक है, अब एक यह है वोवेल और कॉन्सोनेंट को, इस सब में से आपको प्रैक्टिस है, मैं पढ़ाऊंगा 10 मिनट, लेकिन आधा घंटा आपको टास्क करना पड़ेगा। इसमें से वोवेल और कॉन्सोनेंट अलग करें, जिनको आता है वो पहले करे, जिनको नहीं आता है वो खोज खोज के करे, करें जरूर। इस सब में W और Y वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, ये लिख के हमें इसी वीडियो में पोस्ट करें। ठीक है, अब देखो शब्द खंड। जब किसी वर्ड का हम उच्चारण करते हैं तो कोई कोई वर्ड एक ही बार में हो जाता है। ठीक है, कोई कोई वर्ड में दो शब्द, जैसे डे, इन, सब, ये सब एक ही बार में उच्चारण। अब संडे, फादर है, सिस्टर है, ये सब क्या है, दो चीज जुड़ा हुआ है, संडे, फादर, सिस्टर। तो प्रोसोडी और एडजेक्टिव, इन दोनों शब्दों में 3 3 शब्द खंड हैं। जैसे प्रोसोडी, एडजेक्टिव ADJEC और TIV। ठीक है, ये 3 3 शब्द। ऑर्थोग्राफी, इंटरजेक्शन, ये सब 4 4 से शब्दों के खंड को जिस उच्चारण एक बार में हो सके उसको सिलेबल बोलते हैं। इस तरह से कोई भी शब्द एक या उससे अधिक सिलेबल हो सकता है, साथ ही प्रत्येक सिलेबल में वोवेल होना आवश्यक है। शब्दों को सिलेबल में विभाजित करने के लिए हाइफन का व्यवहार किया जाता है, जिससे सिलेबल, सिल एक है, ला एक है, बेल एक, हाइफन आई एक है, फिर ऑर्थोग्राफी और तो ग्राफी। ठीक है, तो एक बार में जो उच्चारण हो जाए उसको सिलेबल बोलते हैं, और वर्ड जो है 2 3 4 सिलेबल का हो सकता है।
अभी देखो इंट्रोडक्शन, अल्फाबेट, ग्रामर, एक्सरसाइज और हॉलीडे, इस सब का सिलेबल अलग करके, सिलेबल को अलग करने के लिए यह हाइफन का इस्तेमाल करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर्स का प्रयोग जो है प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है, जैसे ही रीड से बुक आई हैव ए डॉग, ठीक है। अंग्रेजी कविता के प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर कैपिटल होता है, ट्विंकल ट्विंकल, ये सब कॉमन चीज है, ठीक है। लेकिन ये आपको कहाँ काम आएगा, ये जब कॉमन एरर वाला एग्जाम में हम लोग बैठते हैं तो इसमें ये छोटा छोटा चीज आप लोग देखिएगा, जो आपको लगेगा जब तो सब सही वाला मारे हैं, गलती कहोगे तो आप ये ध्यान नहीं दीजिएगा तो सबसे पहला वर्ड शायद हो सकता है छोटा लिख दिया हो, बाकी सब तो सही था, लेकिन ये पहला अक्षर अगर कैपिटल नहीं दिया तो कॉमन एरर में सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है। कॉमन एरर वाले क्वेश्चन में हम लोग उस चीज को ध्यान नहीं देते। ईश्वर का नाम, भगवान का नाम और या उसके बदले में जो प्रोनाउन आता है उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है, ये सब रूल है। प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, किसी आदमी का व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये किसको बोलते हैं ये आगे बताएंगे। लेकिन कोई भी नाम जो है प्रॉपर नाउन, उसके आगे में जैसे तो गंगा, पटना, सहरसा, बिहार, इंडिया, ये सब जहाँ भी लगेगा वो कैपिटल में होगा। और प्रॉपर एडजेक्टिव भी अगर रहेगा तो पहला अक्षर कैपिटल रहता है, जैसे इंडियन, बिहारी, अमेरिकन, ये सब प्रॉपर एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है किसी व्यक्ति की, तो वो पहला अक्षर कैपिटल होगा। दिन और महीनों का नाम जो है कैपिटल में होगा पहला, और किसी की पदवी और उपाधि का पहला अक्षर कैपिटल, जैसे मंडल, मिश्रा, पद्मश्री, ठीक है। दूसरे के कहे हुए सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल, जैसे ही सेड डू योर वर्क, तो डू योर वर्क जो है किसने कहा, उसने कहा, तो इसमें डू जो है वो कैपिटल, ठीक है। और हम लोग एब्रिविएशन यूज करते हैं, SDO, DM, BA, LLB, ये सब शॉर्ट फॉर्म है, तो इसमें सभी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, कहीं भी कोई भी एप्लीकेशन वगैरह देते हैं तो उस सभी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है। और महान महान चीज जो है वो सब कैपिटल में होना चाहिए, रामायण, दुर्गा पूजा, बैटल ऑफ पलासी, तो ये ऑर्थोग्राफी चैप्टर जो है मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। कल जो है एटिमोलॉजी देखेंगे, और तब तक के लिए एक्सरसाइज है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का और ये बना के मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिए, नहीं भी डाले कम से कम अपना नोटबुक में लिख लीजिए, वही काफ़ी है। ये बना के दीजिएगा, कैपिटल लेटर्स का सही प्रयोग करके लिखो। तो 4 एक्सरसाइज अभी आपको दे रहे हैं, चौथा ये है। उम्मीद है आपने ये ले लिया स्क्रीनशॉट। तीसरा एक्सरसाइज ये है, दूसरा ये है, और पहला पहला काम किया। ये 4 एक्सरसाइज मैं आपको आज दे रहा हूँ, उम्मीद है आप बना के नोटबुक में रख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, पहली बार।